इसके बाद हम बात करेंगे सरकारी संस्थानों की। सरकारी संस्थान यानी कि जो सरकार द्वारा संचालित हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थान जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं, जो कि देश में कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए अपना प्रभावशाली कार्य करते हैं। तो इनमें नगर पालिकाएँ हो गई, नगर निगम हो गए, विभिन्न प्रकार के संग्रहालय हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, संसद भवन, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अन्य जैसे दूरदर्शन केंद्र हो गया, आकाशवाणी केंद्र हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जितने भी स्रोत हैं वो सभी के सभी सरकारी संस्थानों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और जहाँ से नागरिक शास्त्र के छात्रों को या हम कह सकते हैं कि कला संकाय के छात्रों को विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है शासन व्यवस्था को संचालित करने की, वो प्राप्त हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक संसाधनों की। तो आर्थिक संसाधनों में हम लेंगे आर्थिक संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिनके माध्यम से हम धन का अर्जन करते हैं, जो हमारी धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग करते हैं। तो ये साधन कौन से होंगे? विभिन्न बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जितने भी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक है वे, पोस्ट ऑफिसेज, मार्केटिंग ऑफिसेज, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, है ना, व्यापारिक संस्थान, इन सब का निरीक्षण करके भी हम छात्रों को अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यानी कि इनके द्वारा किया जाने वाला धनोपार्जन संबंधी कार्य उस समुदाय विशेष के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि हम हमारे जो प्राचीन व्यवस्था में राज्य द्वारा जो कर संग्रह की जो नीतियाँ थी, जैसे अकबर की जो नीति थी उसमें उसने विभिन्न प्रकार के कर जो हैं उनको कर लगा करके या कई करों को माफ़ करके भी जनता में धन संबंधी क्रियाओं के संचालन करने की नीतियां अपनाई थी। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे मुग़ल शासक और राजपूत कालीन शासक जो थे जमींदारी प्रथा में, वो विभिन्न प्रकार के जो कर हैं उनका संग्रह करते थे। तो ये सब जानकारी हमें इनके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसके बाद में सामाजिक क्रियाएं, विभिन्न समुदायों में प्रचलित त्यौहार, मेले, विवाह संबंधी परंपराएं, गीत तथा संगीत, ये भी सब ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम उस समुदाय के आचार विचार, व्यवहार और जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि सामुदायिक ज्ञान जो हम छात्रों को देंगे उसको देने के विद्यालय विषयों के माध्यम से, यानी कि विद्यालय में जो विभिन्न विषय हैं, सामाजिक ज्ञान है, इतिहास है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, सभी विषय ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं निबंध के माध्यम से, कहीं कहानियों के माध्यम से, कहीं इतिहास के माध्यम से, है ना, कहीं आर्थिक व्यवस्था के संचालन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उदाहरण या बहुत सारे ऐसे स्रोत हमारे पास विद्यमान हैं जिनके माध्यम से हम छात्रों को समुदाय का ज्ञान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम का सामुदायिक ज्ञान से संबंध, कि विद्यालय पाठ्यक्रम का समुदाय का जो ज्ञान हम विद्यालय पाठ्यक्रम के माध्यम से देंगे उसका आपस में क्या संबंध है। तो इसमें जो हमारे शिक्षा के जो संस्थान हैं, शिक्षा की जो उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। जैसे कि शिक्षा का अभिकरण है माध्यमिक शिक्षा आयोग, उन्होंने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम हम छात्रों को विभिन्न स्तरों का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, इस तरह के जो विभिन्न स्तर हैं छात्रों को शिक्षा देने के, उनका जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा हो जिससे कि उनकी बुद्धि और उनकी समझ के अनुसार उनको समुदाय में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी जा सके। तो इस हेतु पाठ्यक्रम में समुदाय से संबंधित ज्ञान को स्थान दिया जाना चाहिए। जब हम इस प्रकार के प्रकरण पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे
तभी छात्रों को उस समुदाय के संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो सकेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में स्थानीय वस्तुओं, परिस्थितियों व आवश्यकताओं को स्थान दिया जाना चाहिए। सामुदायिक साधनों को 2 प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि अभी जो हमने पिछले पॉइंट्स में बात की थी सामुदायिक स्रोतों के बारे में या सामुदायिक साधनों के बारे में, तो अब हमारे सामने बात आती है कि सामुदायिक साधनों का यूज़ हम किस तरीके से करें जिससे कि छात्रों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो उसके 2 प्रकार बताए गए हैं कि सामुदायिक साधन जो हैं वो 2 प्रकार से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वो साधन कौन कौन से हैं? एक तो है कि समुदाय को हम विद्यालय अर्थात छात्रों के निकट ले आएँ। ठीक है, समुदाय को छात्रों, अब समुदाय कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मैगज़ीन है या कोई मतलब कि कोई टेबल या चेयर ऐसी चीज़ जिसको उठा करके समुदाय के पास में वो समुदाय को उठा के छात्रों के पास लाया जाएगा। इसके लिए हमें कुछ गतिविधियों का संचालन करना होगा। और दूसरा है कि विद्यालय को हम समुदाय के निकट ले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर भी विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने की अपेक्षा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि छात्रों को हम समुदाय के निकट ले करके चले जाएं। तो ये संभव है चीज़, क्योंकि छात्र जो है वो चलायमान है, वो मतलब कि मूर्त शक्ति है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो अपनी गतिविधियाँ संचालित कर सकता है। तो इसको हम समुदाय के निकट ले करके चले जाएं। तो ये 2 तरीके बताए गए हैं समुदाय को, ये सामुदायिक साधनों को 2 प्रकार से हम यूज़ में ले सकते हैं और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो पहला है समुदाय को विद्यालय अर्थात छात्रों के निकट लाना। अब समुदाय को छात्रों के निकट लाने का प्रयास विद्यालय द्वारा समय समय पर किया जा सकता है। इस हेतु विद्यालय द्वारा कुछ गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि विद्यालय में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाए और इन प्रदर्शनियों में समुदाय से संबंधित जो बातें हैं, समुदाय से संबंधित जो व्यवहार हैं, समुदाय की जो मुख्य तथ्य हैं उनको प्रदर्शित किया जाए। इसी प्रकार से विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना। राष्ट्रीय पर्व हम सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इसके अलावा जो महापुरुष हैं, महान नेता हैं, उनकी जो जयंतियां हैं उनको आयोजित किया जाए, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी राष्ट्रीय महत्व के जो पर्व हैं उनका आयोजन हम अगर करते हैं तो छात्रों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यालय नेक्स्ट है विद्यालयों में सामाजिक उत्सवों का आयोजन करना। जैसा कि अभी हम देखते हैं ना कि अभी फ़िलहाल की जो हमारी शैक्षिक जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो अपने यहाँ पर विभिन्न जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनका वो आयोजन करते हैं। जैसे मिलकर के दीपावली का उत्सव आयोजित करते हैं, बसंत पंचमी का जो उत्सव है वो मनाया जाता है ना। इस प्रकार से रक्षाबंधन होने पर राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह के जो उत्सव और त्यौहार हैं उनका आयोजन जब विद्यालय स्तर पर किया जाएगा तो छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को आयोजित करना। ठीक है, तो ये जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से चाहे वो खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वो किसी व्याख्यान संबंधी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वो किसी जैसे हम कहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों को प्रदर्शित करने के आधार की जो भाषण प्रतियोगिताएं वो आयोजित की जा सकती हैं। तो इनके माध्यम से भी समुदाय के बारे में जो है जानकारी छात्रों को प्राप्त होगी। फिर है विद्यालय द्वारा शिक्षक, अभिभावक
जो मीटिंग होती है टीचर्स की, जो हम कहते हैं ना आजकल पेरेंट्स मीटिंग है, उसको आयोजित करना। तो जब विद्यालय में इस प्रकार के जो विभिन्न जो छात्र वहाँ पर अध्ययन करते हैं, उनके अभिभावक जब शिक्षकों के साथ में आकर के और अपना विचार विमर्श करते हैं, तो उसके आधार पर भी जो है वो संस्कृति का हस्तांतरण होता है। एक दूसरे के बारे में पता चलता है, एक दूसरे की चीज़ों के बारे में पता चलता है, उनके जो आदतें हैं उनके बारे में पता चलता है। तो जिससे क्या है कि समुदाय के बारे में शिक्षकों को भी और छात्रों को भी नई नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से समुदाय को विद्यालय के निकट ला करके भी हम जो है वो छात्रों को समुदाय के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।